इंडिकेटर्स की बात करें अगर मैं, तो इंडिकेटर में क्या है ना, आप ध्यान रखो वो भी इन्हीं पेयर में, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करियर में नए हो ना, लाइक नए नए ट्रेडर हो, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है और आपको बहुत मदद करने वाली है कि आपको सच में पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे किस काम की पेमेंट भाई? ये बेसिकली है ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू वर्ल्ड वाइड जानी जाती है चार्ट पैटर्न्स के लिए। यहाँ पर क्या होता है, चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, दुनिया भर के चार्ट होते हैं, हर चीज़ का चार्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप इनको पैसा दोगे तो ये आपको कुछ वीआईपी लाइक सर्विसेज भी पे करेंगे। अब आप दिखाता हूँ मैं क्या वीआईपी सर्विसेज है, क्या हमारे लिए वो काम की है या नहीं है। सबसे पहली बात है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपने सुना होगा कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चार्ट्स को रीड करना, चार्ट्स को देखना, समझना, उनको अच्छे से क्लियर करना, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब हम स्टॉक मार्केट की जगह हम यहाँ पे करेंसी मार्केट, हम यहाँ पे करेंसी मार्केट के अंदर काम करेंगे। सो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है कि करेंसी मार्केट में अगर आप काम करोगे तो फोरेक्स इंटरनेशनल तो आप कर नहीं पाओगे ना, फोरेक्स तो अलाउ नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए जो हम यूएसडी आईएनआर कर रहे हैं ना, यूएसडी आईएनआर का चार्ट अगर आप देखोगे लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड जो होता है ना, वो 24 घंटे और 5 दिन चलता रहता है। आप कहोगे यार ऐसा तो हमने देखा नहीं, बट आप देखोगे कि यूएसडी आईएनआर का जो इंडिविजुअल चार्ट होता है। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट में, तो यहाँ पे इसको करेंसी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि करेंसी मार्केट के अंदर होता क्या है, यहाँ पे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर आगे लिखा रहता है फ्यूचर। तो ये जो फ्यूचर वाला काम है ना, इसके अंदर आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो और इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चार्ट असली चार्ट है ना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अवेलेबल होता है, वो चार्ट कौन सा है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है यूएसडी आईएनआर। अब जैसे देखो आप यहाँ पे इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आईसीई भी यूज़ कर सकते हैं और विंटेज भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आईसीई को यूज़ कर लेता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो एक्चुअल में ये वाले होते हैं असली चार्ट। अब आप कहोगे यार यहाँ पे दो क्यों थे, इन दो में से कौन सा यूज करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देखोगे ना, आपको पता होना चाहिए जो क्रूड ऑयल वगैरह होता है ना, क्रूड ऑयल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ना अपने क्रूड ऑयल का प्राइस अपने यहाँ पे डिफाइन कर लेती है, अपने आप मीन्स उनकी करेंसी के हिसाब से, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हो जियोग्राफिकल पैटर्न्स के हिसाब से कि भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे कोस्ट आ रही है, लाइक क्या 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 चीज़ें, सारी चीज़ें होता है। तो वहाँ पे क्या है, जैसे ओपेक अलग करता है, अमेरिका अलग करता है, लाइक आप देखोगे तो इसी तरीके से ना करेंसी मार्केट में यूएसडीएनआर की जब बात आती है तो यहाँ पे भी ये चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है बट चीज़ ही एक ही है। बट एक्चुअल जो हमारा चार्ट है ना, वो ये वाला चार्ट है फोरेक्स इंटरनेशनल, जो कि कहाँ पे दिख सकता है हम लोगों को, ट्रेडिंग व्यू पे। ये वाला चार्ट हमें जीरोधा या आपके टर्मिनल जो आपका ब्रोकर होता है ना, उसके ऊपर नहीं दिख पाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम काउंट होती है। बट यहाँ पर आप करेंसी की बात करेंगे ना जब इंडियन मार्केट के अंदर, तो जब हम यूएसडी आईएनआर की बात करेंगे उसके आगे एफयूटी लिखा रहता है, फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो कि इंडिया में 100% लीगल है। तो ये वाला चार्ट आपको जो होता है, ये आपको जैसे आपका ब्रोकर है जैसे जीरोधा हो गया, तो उस ब्रोकर पे इजीली आपको एक्सेसिबल हो जाता है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। चीज एक ही है, हाँ ये वाले चार्ट को समझ रहे हो, ये वाले चार्ट को ये फॉलो करता है, मतलब ये इसके पीछे पीछे चलता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको असली चार्ट देखना होगा तो आप कौन सा चार्ट देखोगे, आप ये वाले चार्ट को यहाँ पे मॉनिटर करोगे कि ओवरऑल चल क्या रहा है भैया। सिंपल सी बात है। सो ये तरीका हुआ यहाँ पे काम करने का। अब हमें क्या है, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। अब सोचो हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं और जबरदस्ती हम यहाँ पे 50,000 रुपये पे कर दें, आपको हो गए 50,000 किस काम के भाई, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अकाउंट जो होता है ना, वो 50,000 तक का जाता है अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो। आई थिंक ये फालतू की चीज़ें हो जाएंगी, जब हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है तो हम क्यों करेंगे। हम लोगों को मेनली किस चीज का चार्ट चाहिए, केवल इंडिविजुअल चार्ट यूएसडी आईएनआर का। तो ये तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। हाँ यहाँ पर अगर आप कहोगे कि भाई मुझे बड़े छोटे टाइम फ्रेम पर, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग को तो मैं खुद अलाउ नहीं करता हूँ। आई विश आप भी नहीं करोगे, जो भी मेरी वीडियो देखते हो इस बात को समझ जाएंगे। तो हम लोगों को ना यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही चाहिए होता है। स्पेशली हमें किस लिए चाहिए होता है, ट्रेंड के लिए चाहिए होता है कि ओवरऑल भैया ट्रेंड क्या चल रहा है हमको ये बता दिया जाए, बस हमें 50,000 नहीं देने तुमको। और यहाँ पर ध्यान रखो, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में हमारा जो मेन काम होता है ना, वो किस काम पे होता है, वो हमारा जो ब्रोकर है, जैसे कि मैं अपना यूज़ करता हूँ जीरोधा। ठीक है, तो जीरोधा के है तो आपको पता होगा यहाँ पे जीरोधा पे क्या होता है, यूएसडी आईएनआर अवेलेबल होता है टोटल 12 महीने आगे तक के। मतलब अभी क्या, जैसे सितंबर है तो यूएसडी आईएनआर ऐसे लिखा होगा सितंबर, और एफ तो ये वाले फ्यूचर डेरिवेटिव में आप बाय करके भी चल सकते हो,
सेल करके भी चल सकते हो। अगर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बाय करोगे, नीचे की तरफ जा रहा है तो सेल करोगे। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एंड उस हिसाब से यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो सामने निकल के आएगा। बट ध्यान रखने की बात है कि ये वाला यूएसडीएनआर जिसके आगे फ्यूचर लिखा रहता है, ये वाला यूएसडीएनआर ट्रेडिंग व्यू वाले यूएसडीएनआर को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि वो इसको फॉलो करे। बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो वीडियो के अंदर थोड़ी लंबी हो सकती है बट देखो एजुकेशनल वीडियो है, कोई यहाँ पे मुजरा तो हो नहीं रहा है, तो कॉमन सी बात है मेरे भाई, तुमको देखनी भी पड़ेगी। अगर आपको गांधी जी कमाने हैं तो पहले आपको लक्ष्मी जी की बजाय सरस्वती जी के पास जाना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है जो मैं करवा रहा हूँ आपसे। देखो मेरे भाई, अगर आप सोच रहे हो जीरोधा वाले चार्ट के ऊपर, मेरे पास बहुत सारे लोग बेचारे आते हैं शायद जिनके पास में नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं पता है, उन्होंने जीरोधा वाले चार्ट के ऊपर ना पैटर्न बनाए हुए होते हैं। देखो जी भैया ये वाला पैटर्न, सर इसको ब्रेक करेगा तो क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए क्या एक्चुअल में तुम्हें बताऊं, एक चीज दिल तोड़ो तुम्हारा। वो कहते हैं बताओ कैसे, अरे भाई ये चार्ट है ही नहीं, इसके ऊपर तुम ट्रेंड लाइन बनाओगे, इसके ऊपर तुम पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारा तो पोपट कट गया। वो कहते हैं कैसे, क्योंकि ये वाला चार्ट तो भाई सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक चलता है ना। असली चार्ट तो जो है वो 24 घंटे चल रहा है और वो 5 दिन चल रहा है, और तुम गलत जगह पे जाके कह सकते हो दरवाजा खटखटा रहे हो। भाई ये तो जीरोधा है, यहाँ पर तो असली होता ही नहीं है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ट्रेडिंग व्यू पे होता है। अब ट्रेडिंग व्यू आपको पता ही नहीं है ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, देन डेफिनेटली आपके जो पैटर्न्स है ना वो कभी भी आपको प्रॉफिट तो नहीं पहुंचाएंगे ना। फिर तो भगवान भरोसे बस आप कह सकते हो आंख मीच के आप चल रहे हो। ये चीज़ हमें नहीं करनी है, तो ये बात ध्यान रखो। जीरोधा या आपका जो भी टर्मिनल है उसके ऊपर हम लोग एंट्री एग्जिट करते हैं, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हो एक्सपीरियंस हो चुका है ना, 1 साल 2 साल का, देन मैं उसको अलाउ कर देता हूँ कि भाई आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एंटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग ये ट्रेडिंग व्यू वाले यूएसडीएनआर को यूज़ करते हैं। और अगर हम ट्रेड की एंट्री की बात करें तो एंट्री करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जीरोधा वाले फ्यूचर डेरिवेटिव वाले, जो हमारा यूएसडीएनआर होता है उसकी एंट्री की बात करते हैं। आई विश यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यार ये ट्रेडिंग व्यू को यूज कैसे करते हैं। अगर ट्रेडिंग व्यू पे ही हमें काम करना है, देखो सबसे सिंपल बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। पहली बात तो काफी सारे लोग सोचेंगे कि इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। काफी टाइम पे पहले क्या हुआ करता था, ये 200-300 रुपए भी मिल जाया करता था, बट उस समय तो इसकी वैल्यू नहीं करते थे लोग, आम आदमी। बट अब इसको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो भाई वही बात है, जब पैसे देने पड़ते हैं ना तभी इंसान को उसकी वैल्यू समझ में आती है कि यार ये तो पैसे देने पड़ रहे हैं, और पैसे भी कम नहीं देने पड़ रहे हैं। महीने के 5,000-7,000 रुपए मांगते हैं लोग, तो आई थिंक वो कम नहीं होते, अच्छी खासी अमाउंट बैठती है। यहाँ पे अब बात करते हैं भाई कैसे इसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है, आपको ऊपर की तरफ ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है सिंबल सर्च करने का। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, जैसे कि मान लीजिए मेरा प्यारा आपका प्यारा हमारा एस बी आई एन मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये फॉरेक्स में तो नहीं आता, ये तो आता है स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देखोगे एनएसई एंड बीएसई, दोनों के दोनों अवेलेबल है। नॉर्मली हम एनएसई पे काम करते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने एनएसई चूज़ कर लिया। तो भाई मेरा जो स्टॉक है ना वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बुरी तरीके से नीचे की तरफ गिर गया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर नीचे होगा जब भी तो प्रॉफिट गेन करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर लिया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके भी, ठीक है। और देन उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कंपेरिजन भी कर सकते हो, कंपेयर करके कि भाई एक और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में कंपेयर किया जाता है, वो हमें करना नहीं है। हम यहाँ पे नॉर्मली टाइमिंग देखें तो 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ से चूज़ किया। आप ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर ना यहाँ पे जा नहीं पाओगे, अगर ये जाओगे भी ना तो ये भीख मांगना चालू कर देगा कि मालिक थोड़े पैसे दे दो, है ना। अब उससे छोटे पे जाने की सोचोगे ना, देखो सेकंड पेज पे ये अभी रोना चालू कर देगा, मालिक मुझे पैसे दे दो। देख रहे हो ये जो दिखा रहा है, ये 1/1 सेकंड पे। अब मैं सोच के हैरान होता हूँ, 1 सेकंड पे तो हमें करना नहीं है, तो हम इसके लिए पैसे क्यों पे करें। और देखो अभी तक तो ये रोता था किस चीज़ के लिए पता है, प्रो प्लस प्रीमियम, ठीक है। अब रोना चालू कर दिया अल्टीमेट। अब ये अल्टीमेट वाला सीन क्या है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पहली बार इसको देख रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं कितना पड़ता है। भाई प्रीमियम तक का लेवल ये पड़ता है, और अल्टीमेट की बात करें तो ये क्या ड्रामा है, देख रहे हो 40,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब देख रहे हो, इस चीज इतने तो बंदा कमा नहीं पाता कभी कभी जितना ये प्रोफेशनल सब्सक्राइबर। हमें नहीं करना भाई, कट करो इसको, ठीक है। सो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। एनुअली करेंगे तो कितना पड़ता है, देखें एनुअली करें तो 3-4 हज़ार रुपये महीना पड़ता है, और ये तो लेगा ही लेगा, ये तो मंथली बिल फाड़ेगा। मतलब चलो ये हमें नहीं चाहिए, दूर से नमस्ते। चलो जी, तो हम तो फ्री वाले बंदे हैं, तो फ्री में काम कर सकते हैं, हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 1 सेकंड पे नहीं चाहिए होता है। चलो भाई यहाँ पे आते हैं, 5 मिनट पे आ जाते हैं, अपनी औकात पे आ गए हम यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई, ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ पे इंडिकेटर अगर लगाने हो या कैंडल्स चेंज करनी हो, टाइम समझ में आ गया यहाँ तक की बातें। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल्स दिख रही है ना, इसको भी मैं छोटा करके दिखाता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल फील आता है वीडियो बनाते हुए। यहाँ पे आता है कैंडल पे, मैंने क्लिक किया। कैंडल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। ये वाली कैंडल्स
बना सकते हो, ठीक है। असली कैंडल देखो मैं फिर बता देता हूँ, नॉर्मल जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल्स वही होती हैं। यहाँ पे देखो कैंडल्स है ना, ये ऊपर वाली कैंडल्स नॉर्मल है, यही असली कैंडल होती है। ये तो अच्छी दिखती हैं दिखने में, देन डेफिनेटली हम इसको भी लगा के काम कर जाते हैं। तो ये हुआ कैंडल्स को चेंज करने का तरीका। देन उसके बाद में इंडिकेटर्स की बात करें तो भाई यहाँ पर आप जो चाहे वो इंडिकेटर लगा सकते हो। मान लीजिए जैसे इस वाली ट्रेडिंग व्यू में सेव हैं कुछ इंडिकेटर, यहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट माई स्क्रिप्ट अगर आप कोई क्रिएट करते हो ना, अपना इंडिकेटर डेवलप कराते हो, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको पब्लिश करोगे, सो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स देखोगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। देखो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज में ना डिफरेंस काउंट होता है। इंडिकेटर्स की बात करें अगर मैं, तो इंडिकेटर में क्या है ना, आपको ना यहाँ पे बैक टेस्ट नहीं हो पाता। बैक टेस्ट मतलब इंडिकेटर आप देखोगे, इंडिकेटर अगर आपको कोई देता है ना, उस कंडीशन में उसका रिजल्ट्स आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बट अगर आप स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हो तो स्ट्रैटेजी में आपको पूरा का पूरा पता लग जाता है कि कितने बार इसमें एंटर होता, कितने बार यहाँ पे एग्जिट होता, कितना प्रॉफिट बनता। ये चीज़ें काउंट होती है इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज के बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अब इंडिकेटर अगर मैं लगाऊंगा तो इंडिकेटर लग जाएगा, कोई बात नहीं, ये लीजिए। अगर मैं स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रैटेजी में जो भी स्ट्रैटेजी होगी कोई भी लगा लेते हैं, लाइक ये लीजिए। लगाने के बाद में क्या है, ये चार्ट यहाँ पे लग गया और ये अभी दिखा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे एंट्री होती, ऐसे ऐसे एग्जिट होता। सो दिखने में अच्छा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो दिखने में अच्छा अच्छा लग रहा है तो ऐसे करके काम किया जाता है इसके ऊपर। सो हमें नहीं करना है, बट फिर भी यहाँ पे कैसे लगता है, आई विश ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो स्ट्रैटेजी टेस्टर में जाएंगे ना, तो स्ट्रैटेजी का यहाँ पे बैक एंड में रिजल्ट भी दिखाई दे जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ ट्रेड लगी, कितना नंबर ऑफ प्रॉफिट था। 46% प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी एक बार कि किस तरीके से अगर कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है ना जो 90% फेल रहती है, मतलब देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कान इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लो, आपकी पर्सनल चॉइस होती है। कोई मुझे बोले कि भाई मेरे पास एक इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी है जो कि 90% प्रॉफिटेबल रहती है, केवल 10% टाइम उसको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्लियर। अब मैं कहता हूँ चलो 90% प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छा, तालियां, सिंपल सी बात है। बट एक चीज सोचो, कोई इंसान बोले भाई मेरा तो 90% लॉस रहता है, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है 90% लॉस होता है और केवल 10% में प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, दिखाता क्या, सिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लोग ऐसे भी होते हैं ना, रोते रहते हैं 90% टाइम तो लॉस होता है। देखो मेरे भाइयों, इसको ना मैं विद इन अ सेकेंड इसको 90% प्रॉफिटेबल और 10% लॉस मेकिंग बना सकता हूँ। आप कहोगे कैसे जी, क्या करोगे? मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जहां पर इस वाली स्ट्रैटेजी में 90% लॉस होता है ना, बाय करने पर होता होगा, कॉमन सी बात है। तो भाई जब बाय का सिग्नल आए ना, तो तुम सेल वाला कोड डाल दो वहां पे और जब सेल का सिग्नल आए उसको एक्सचेंज कर दो, किससे? बाय के कोड के साथ। तो अभी जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना आपके कि बाय करने पर आपको 90% लॉस होता था, तो बाय करने पर अब क्या है, आप सेल कर रहे हो, तो उल्टा हो रहा है। तो इस तरीके से अभी के अभी विद इन अ मिनट मैंने क्या किया, एक लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया लॉस मेकिंग से 90% प्रॉफिट मेकिंग के अंदर। तो आई विश इस तरीके से स्मार्टली आप वर्क करके भी काम कर सकते हो। अब स्ट्रैटेजी किसी की हो जिसमें 90% फेल होता है हमेशा, देन डेफिनेटली वो ये काम कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोग करते हैं। बुद्धि ऐसे लगाई जाती है शेयर मार्केट के अंदर, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस नहीं होती या प्री डिफाइंड कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। जिसकी दाल जहां जैसे गल जाए, देन डेफिनेटली उसको दाल गला लेनी चाहिए और वहां पे आराम से अपना काम चला लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं शेयर मार्केट बंद हो जाएगा। भाई तुम पोपट हो, तुम रहने दो, तुम आराम से अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करो, गल्ले पे बैठो और वहां से कमाई करो। कॉमन सी बात आती है, आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना हुआ है। शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा कह सकते हो कॉमन सेंस की जरूरत होती है और बहुत सारे लोगों पे, अच्छे खासे पढ़े लिखों पे नहीं हो पाती। तो ये तरीका हुआ इंडिकेटर कैसे लगाना है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स की बात करें तो ऑलरेडी बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि ई लाइक यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे लगाया तो सारे के सारे जो इंडिकेटर्स वगैरह है ना, टेम्पलेट्स अपने आप खुद ब खुद लग गए कि यही चीज़ें चल रही हैं। बट इतने सारे इंडिकेटर ना अलाउ नहीं होंगे। क्यों नहीं अलाउ होंगे बताया ना मैंने अभी आपको, हम तो फ्री वाले बंदे हैं। अब फ्री में क्या मिलेगा, कद्दू। तो कॉमन सी बात है, इसको हम कट कर देते हैं। तो हमारे लिए तो वैसे भी अलाउ नहीं है, चलो हमें चाहिए भी नहीं ना, बेसिकली हमें तो ट्रेंड देखने के लिए चाहिए। जबरदस्ती उड़ता तीर लेने का किसी के अंदर मन हो तो देखो वो पैसे पे कर सकता है। मेरे हिसाब से अभी की इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो करेंसी मार्केट में ना तो हम एल्गो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एल्गो सिस्टम यूज़ करते तो बात भी बनती है, और एल्गो सिस्टम हम यहाँ यूज़ भी नहीं कर सकते नॉर्मल वाले चार्ट के ऊपर जो यूएस जेनर का यहाँ पे मिलता है हमको। तो उसको यूज़ करना भी है तो करना है कहाँ पे, जुर्दा वाले चार्ट के ऊपर, जो चार्ट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम। अब बात आती है अलर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप अलर्ट भी बना सकते हो। अलर्ट बनाने की बात करें तो भाई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो कि भाई देखो ये कैंडल 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने तो मुझे सिग्नल दे देना, या ये वाला प्राइस आ जाए इसका। लाइक मैं कहता हूँ देखो यहाँ पे नीचे कि भाई अगर प्राइस 556.65 आ जाए, ऐड अलर्ट पे क्लिक किया कि यहाँ पे प्राइस आ जाए तो मुझे यहाँ पे बता देना, तो ये बता देगा आपको। ये चीज़ें हो सकती हैं। हाँ ये भी चीज़ें हो सकती हैं, हाँ लाइनें खींच दो, कहो कि यहाँ पे प्राइस आए तो मेरा बाय कर लेना। और ये चीज़ तो आप जीटीटी ऑर्डर से भी कर सकते हो जुर्दा वगैरह के अंदर। तो आई विश यार ये तो पॉपट बनाने की चीज़ है, इसके चक्कर में मैं 6,000 5,000 पे करूँ।
इतना बड़ा पोपट मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ तक की बात हो गई। अब देन उसके बाद में रिप्ले की बात करें तो ये क्या होता है, ये प्रीमियम सर्विस होती है। ये शायद हमें अभी नहीं करके दिखाएगा, भीख मांगेगा, देखा मांग रहा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमें तो ये चाहिए ही नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, भाई ये क्या है, ये बैक करने का है, पीछे को हो जा, ये आगे को करने का है। इसमें भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सिलेक्ट लेआउट। आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा ना, जो बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर दिखाते हैं, हमने मल्टीपल विंडो लगा रखी है। मैंने भी शौक शौक में ये अल्ट्रा वाइड वाली विंडो मंगाई थी कि चार चार विंडो लगाऊंगा। कद्दू लगाते हैं, कोई नहीं लगाता भाई, ये फालतू की चीज़ें हैं। मुझे तो देखो बिल्कुल भी काम की नहीं लगी कि भाई ये 3 चार्ट वाला पार्ट लगाऊंगा। फिर भीख मांगना चालू कर दिया इसने। तो 2 पार्ट वाले तक तो भीख नहीं मांगेगा, आई थिंक 2 पार्ट में भी मांगने लगा, ओके। तो ये क्या था, ये बट जाता है। देखा होगा आपने, टीवी में भी लगा रखा है, चार चार स्क्रीन में लगा रखा है। वो बेसिकली शो ऑफ करने वाला सीन होता है और कुछ नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो करते हैं ना, वो बेसिकली वो तो एक ही चार्ट में देखते हैं, अगर एक ही चीज़ को करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, अगर देखो मैं बोलूँ तो, अगर आप करना भी चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, टाइमिंग के साथ गेम खेल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने देखा भाई 1 डे के 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई अभी यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहिए, इस लेवल तक वापस आना चाहिए, है ना। ये दिख गया तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं 1 आवर पे देखूंगा। तो 1 आवर पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं, 2 आवर पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। सो इस तरीके से पिक्चर मिल जाती है। पिक्चर मिलने से क्या होता है, ईजी हो जाता है काम करना। तो ये आप कर सकते हो। आपके पास अगर 2 3 स्क्रीन है ना, तो आप 1 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 4 घंटे पे चार्ट लगा सकते हो एंड 5 मिनट पे जीरोधा पे एंटर एग्जिट करते हुए देख सकते हो। वो देखो, वो किया जा सकता है। ये थोड़ा जेन्युइन चीज लगती है, जिसको यूज करने के लिए पैसे पे करने चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है तो कर सकते हो। देखो मैं तो पे नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे ही सिंगल विंडो देख के भी समझ जाता हूँ। करना क्या पड़ता है, 2 4 बार मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, बट मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में यहाँ पे ये बिजली सी कड़क रही है ना, देख रहे हो, क्योंकि सर्च के अंदर यहाँ पे कुछ भी आपको सर्च करना हो, यहाँ सर्च कर सकते हो। देन इसके बाद में सेटिंग की बात करें, सेटिंग में नॉर्मली होता क्या है, काली करनी है, लाल करनी है, पीली करनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। कैंडल्स कैसी बनानी है, आई थिंक कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बेसिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, उसके ऊपर काम करो। फालतू की खुजली करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो जी, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है फुल स्क्रीन मोड। ये पूरा का पूरा ना गायब सा हो जाता है, फिर मतलब बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। ये कब किया जाता है बताया मैंने अभी आपको, जब स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन होती है ना, तब ये चीज़ आप कर सकते हो। और जब प्रीमियम अकाउंट होता है ना, तो मल्टीपल जगह पे भी खोला जा सकता है। तो एक विंडो में ये खोल लिया, दूसरी विंडो में कुछ और खोल लिया, ऐसा भी किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रीमियम अकाउंट को ना एक साथ आई थिंक 5 लोग यूज़ कर सकते हैं। जब मैं यूज़ किया करता था, 5 लोग यूज़ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेकन स्क्रीनशॉट लिखा आ रहा है। अब ये पब्लिश का क्या है भाई, पब्लिश का क्या मतलब होता है, इसका मतलब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखो मान लीजिए आप एक वेबसाइट डिजाइनिंग नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, कोडिंग वोडिंग। आपने बोला देखो भाई मैं काम करता हूँ, MACD पकड़ लिया, मूविंग एवरेज पकड़ लिया, सुपर ट्रेंड पकड़ लिया, वी वेब पकड़ लिया, सारे के सारे इंडिकेटर को जोड़ा, तोड़ा, मरोड़ा, उसके बाद में एक इंडिकेटर बना दिया जिसका नाम कुछ भी रख देते हैं। अब उस इंडिकेटर के ऊपर आपने बोला देखो मेरे भाई, जब बाय का सिग्नल आया तो मेरे बाय कर लेना, जब मेरा सेल का सिग्नल आया तो सेल कर लेना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला आपने इनके सारे कॉम्बिनेशन के साथ में। अब सारे के सारे इंडिकेटर को फॉलो करना नॉट पॉसिबल ना। आप सबको देखकर तो काम नहीं कर सकते हो, इतना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सो उस कंडीशन में बाय और सेल वाली पोजीशन है ना, वो खाली बननी चाहिए। तो अब क्या होगा, आपका जो इंडिकेटर बनकर तैयार हुआ, उसको आप करोगे क्या, कह सकते हो, वो तो आपको कोड के रूप में मिलेगा, ठीक है। कोड के रूप में कोड होंगे वो कोड आप अपना आराम से यहाँ पे रन कर सकते हो। अब कोड कैसे डाले जाते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, पाइन एडिटर दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो नीचे की तरफ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने पर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, मालिक यहाँ पे कोड डालो। अब जो भी हमारे कोड होंगे ना, हम यहाँ पे इसको हटाएंगे और यहाँ पे वो पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे लिखा है ना ऐड टू चार्ट, इस पर हम इसको क्लिक कर देंगे। देख लो अच्छे से, ऐड टू चार्ट क्लिक करते ही वो ना यहाँ पे हमारा दिखना चालू हो जाएगा। चलो जी, बहुत अच्छा, जैसे दिखना भी चालू हो गया। अब क्या होगा, कॉमन सी बात है, नेक्स्ट स्टेप ही रहेगा कि चार्ट आ गया। अब क्या है, अब हमें यहाँ तो अलर्ट बना सकते हैं कि भाई यहाँ पे आए तो मेरा अलर्ट होते ही मुझे पता लग जाए। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि हम एल्गो सिस्टम भी कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एल्गो पे डाल सकते हो। मान लो जैसे अभी ये इंडिकेटर था, अभी दिखाऊँ मैं आपको, देखो ये इंडिकेटर है। मैंने बोला भाई देखो भाई, और दिखने में तो सही लग रहा है, ठीक है। देखो इंडिकेटर सब काम करते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लोग फॉलो नहीं करते, पता है दिक्कत ये है। अब जैसे दिख रहा है मुझे हाई चांस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ देखो भाई ये काम करते हैं। अगर ये कैंडल आगे ग्रो करती 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 करती, ये हमारा मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ बनती है ना, तो मेरी यहाँ पे बाय वाली एंट्री कर लेना। अब देखो यार, इतना समय सब पे नहीं होता कि आंखें गाड़ के बैठे रहेंगे, है ना, इससे तो आंखें भी खराब हो जाएंगी। देन डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, लाइक हेडेक होता है, सिर में दर्द हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक अलर्ट बना दोगे कि भाई देखो ये हमारी कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो बाय कर लेना। वो बाय कर लेगा आपके नाम पे, और ये सिस्टम पूरा का पूरा रन होता है। अप्रोक्स में चार्जेस लगते हैं 2000 प्लस,
2000 प्लस आपके चार्जेस लगने ही लगने हैं। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो एपीआई ले लेगा जीरोधा वाला, काफ़ी सारी एपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, करने वाला देखो उससे भी कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये तरीका हुआ यहाँ पे काम करने का। चलो जी, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप समझ लेते हैं कुछ और बचा कर इसमें। पब्लिश कब करेंगे? जब मान लो ये इंडिकेटर मैंने बना लिया और बनाने के बाद में काम कर रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई देखो अब तो मैंने अभी तक तो खुद पैसा छापा, अब क्या है मैं अपने लोगों को भी छपवाना चाहता हूँ। मालिक आओ, आप सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे इंडिकेटर को यूज़ करो, हम आपको एक्सेस देते हैं। तो ये एक्सेस वाला गेम जो होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पब्लिक करते हो तो पब्लिक करने पर वो चार्ट आपको आपको दूसरों को कोड नहीं दिखते, उनको केवल आपका इंडिकेटर दिख जाएगा जब आप उनको परमिशन दोगे। सो ये सारा का सारा कर्म कांड था यहाँ पे ऊपर की तरफ। आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे बगल में भी देख लेते हैं बेचारे क्या बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो भी वॉच लिस्ट आपकी यहाँ पे दिख जाती है, मल्टीपल वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बना सकते हो। मैं तो कुछ नहीं बना रखी क्योंकि फालतू की चीज़ें मुझे करनी नहीं है। यूएसडीएनआर ऐड करके रखता हूँ, बाकी बात खत्म, उसी पे काम करना होता है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइस भी नहीं देखना पसंद करता, जो चल रहा है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद में यहाँ पे बात करें सेटिंग्स में, इसमें भी काफ़ी सारे सेटिंग कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। देन यहाँ पे जो आप अलर्ट बनाते हो ना एल्गो ट्रेडिंग करते हुए, या फिर कह सकते हो जैसे अभी हमने अलर्ट बनाया कि 556 पे प्राइस आए तो बताना। अब ये एक्टिव अलर्ट है और ये एक्चुअल में 1 महीने तक एक्टिव रहता है, ठीक है। 1 महीने तक के आपका अलर्ट एक्टिव रहेगा। देन उसके बाद में क्या होगा, ये खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाता है, वरना आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, अपने पापा का कुछ नहीं चाहता, ठीक है। सो ये हमने इसको क्लोज कर दिया। ये यहाँ पे दिखाई देंगे अलर्ट्स के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो फालतू की चीज़ें हैं, ये क्या चल रहा है, ओपन हाई, इसके बारे में सारा बताएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं इसके बारे में, सारी कैलेंडर्स, कोई इसकी न्यूज़ तो नहीं है, इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। आइडियाज़ दिखाएगा कि कोई आइडिया तो नहीं है भाई, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ज़रा मालिक बताओ। जो बाकी लोग काम कर रहे होंगे ना इसके अंदर, वो लोग अपना दिमाग लगाएंगे और समझाएंगे देखो जी कुछ नहीं है ऐसा आइडिया। देन यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ नहीं है, टाइम पास चीज़ें हैं, नीचे भी कुछ नहीं है, टाइम पास चीज़ें हैं। बाकी बात करें अभी मॉर्निंग के 5-6 बज गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे काम करें, यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल की बात करें तो भाई ट्रेडिंग पैनल मैंने बताया आपको, पेपर ट्रेड करने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से वेल्लापना होता है, फालतू की चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, पेपर ट्रेडिंग वाला गेम है। बंदा पेपर ट्रेडिंग करेगा, इससे अच्छा तो वो रियल मार्केट में काम कर लेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। स्टॉक स्कैनर ये वगैरह वगैरह। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार इसको हटा के देख लेते हैं कि इसके पीछे कुछ छुपा तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये स्केल है, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट है, कुछ लिखना चाहते हो, बस इतना ही है इसके अंदर। इस काम के लिए अगर आप देखो 4,000 रुपये महीना देना चाहते हो, आई थिंक ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा 4,000 रुपये अपने सेहत के ऊपर लगाओ। क्यों लगाओ, रीज़न है उसके पीछे भाई, तुम अच्छे रहोगे तभी तो तुम ट्रेड कर पाओगे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे ना, कॉमन सी बात है। मैंने नोटिस किया है ट्रेडर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्थी नहीं रखते हैं, बट मैं अपने आप को भी ध्यान रखना चाहता हूँ और आपको भी। इसी कारण प्लीज़ आप भी हेल्थी रहा करो यार, कॉमन सी बात है। तो ये हुआ पूरा का पूरा ट्रेडिंग व्यू का, कह सकते हो जो भी इसके अंदर किया जा सकता था। आई विश इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप अगर लॉस एंजलिस में रहते हो तो लॉस एंजलिस वाला चूज़ कर सकते हो। आप इंडिया में रहते हो तो मेरे भाई आपको तो कोलकाता ही चूज़ करना पड़ेगा, देखो ना चाहते हुए भी, ठीक है। सो 550 वाला चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे सही टाइम दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ तक की पूरी बातें थी, पूरा का पूरा जो कह सकते हो रामायण थी, पूरी कथा यहाँ पे खत्म होती है। एंड आई थिंक ये बातें सारी जो भी मैंने समझाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी भाई कोई बात रह गई हो, समझ में ना आई हो, तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही स्टेप नंबर 1 है। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हो ना, कोई भी इंसान अगर ट्रेडिंग में आना चाहता है तो उसको ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो पता ही होना चाहिए। समझ रहे हो, लाइक वही चीज़ हो जाती है, एबीसीडी तो आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। मान लीजिए अगर आपको वो भी नहीं आती ट्रेडिंग के अंदर आते हुए, तो वो डेफिनेटली बहुत गलत है। सो जो भी इंसान ये चीज़ समझ जाता है ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जबरदस्ती उड़ता तीर लेना आई डोंट थिंक लेना चाहिए, है ना। कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं क्यों फालतू के पैसे पे करूँ। मैं तो आपको इतनी बात बोलूंगा, जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो पे कर सकते हैं, उनके लिए काम की चीज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, देखो अपने बस की ना है कि रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक बैठकर चार्ट पैटर्न्स को रीड करो। आई थिंक वो टाइम जा चुका, ठीक है। टाइम बदल जाता है, बदल गया। अभी का सीन क्या है, मैं देखो यार रिलायंस बैठ के देखूँ क्या हुआ क्यों हुआ, इतना वेल्लापना अभी मेरे पास है ही नहीं। कॉमन सी बात है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बार वीडियो बन गई तो ये तो लाइफ टाइम के लिए भाई आप लोगों के लिए बन गई ना, तो वो तो यूजेबल चीज़ है। बट अगर मैं जबरदस्ती यहाँ पे उड़ता तीर लूंगा, जब मुझे पता है मुझे इक्विटी में काम नहीं करना है, तो मेरे हिसाब से तो इनको यहाँ से उठा के फेंक भी दो, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे तो मेनली जो काम करना है, जैसे यूरो यूएसडी हो गया, मेनली आपको एक बात बताता हूँ, जो हम इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं ना मेरे भाई,
वहाँ पे भी जो ट्रेडिंग की जाती है वो भी ये ध्यान रखो, वो भी इन्हीं पेयर में है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई। ये 3 पेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं और हम भी इन्हीं में काम करते हैं। ज़बरदस्ती थोड़ा ना सोचो, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, तुम अलग ही कह रहे हो ना जी, अपना तो अलग ही टशन चल रहा है, हम तो अलग ही जाएंगे, देन डेफिनेटली आप यहाँ कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाना है ना, तो एक सिंपल सा फंडामेंटल रूल है कि पूरी भीड़ जहाँ जा रही है, आम जिंदगी में क्या बोला जाता है? बोला जाता है बेटा भीड़ से अलग चलना है, समझ रहे हो? भीड़ से अलग चलना है, भीड़ चाल नहीं चलना है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इंसान शेयर मार्केट में है ना, उससे अगर आप पूछोगे ना, वो सीधा सीधा बोलेगा मालिक जहाँ पे बड़े प्लेयर जा रहे हैं ना, साथ में चलना है। अगर वहां तुम्हारा ईगो इसके बीच में आ गया, देन डेफिनेटली ईगो के चक्कर में आप अपनी लक्ष्मी जी गवा दोगे, सिंपल सी बात है। और उसी के साथ में वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो कॉमन सी बात है, प्रॉब्लम आएगी तो आई थिंक किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सिंपल सी बात है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें करना क्या है, करना क्यों है, कितनी चीज़ें करनी है, डेफिनेटली वो बातें आपको ध्यान रखते हुए काम करना होता है। क्लियर? सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आई ना, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि भाई मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से ना किसी भी नंबर पे आप भाई हाई करके बोल सकते हो। मैंने यहाँ पे टीम बिठा रहा हूँ अपनी, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिप्लाई करेंगे, नहीं रिप्लाई करेंगे तो उनको भाई मैं नौकरी से निकाल दूंगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मेरे से भी क्वेश्चन पूछना है तो भाई यहाँ पे हाई करना, फॉर्म आ जाता है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर देना, आपको मेरी टीम की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी नंबर सही डालना, काफ़ी लोग क्या करते हैं नंबर गलत डालते हैं और उससे क्या होता है, फिर हमें कहते हैं कि भाई आप हमें मैसेज नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार आप खुद समझ सकते हो, थोड़ा ध्यान से फिल किया कीजिए फॉर्म, ठीक है? बाकी मैं एक बात और बताता हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक मैंने नीचे दी है। डिस्कॉर्ड में क्या होता है, हम लोग ट्रेड लाइक कह सकते हो, जो ट्रेड लेते हैं कॉमन सी चीज़ है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वहाँ पे वो शेयर भी की जाती है। आप चाहो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका एक अलग प्रोसेस है, वहाँ पे जाके आप चेक करो कि किस तरीके से क्लाइंट के रिजल्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, करेंसी में कैसे काम होती है। देखो मेरे रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे क्लाइंट के रिजल्ट्स हैं। सो मेरे क्लाइंट के रिजल्ट्स ना आप वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे जाके चेक कर सकते हो। क्लाइंट रिजल्ट का एक अलग से मैंने पार्ट बनाया हुआ है। और हम लोग मेनली जो काम करते हैं, मेनली क्या पूरा 100% तरीके से केवल और केवल यूएसडीएनआर पे काम करते हैं। आई थिंक जब सीधी चीज़ काम करने से पैसा आता है तो फालतू में उसको घुमा के नहीं करना चाहिए, है ना? तो वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा। ये नंबर है, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से कर सकता है। किसी को लगता हो ट्रेडिंग व्यू में और भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी जो शायद मैंने यहाँ पे आपको ना बताई हो, तो उसके लिए देखो पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि भाई सॉरी, बट अगर नहीं बताई गई है तो अगर आपको पता है तो तालियां, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? सो ये तरीका होता है। मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है जहाँ तक इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। अब ज़बरदस्ती उड़ता तीर मैं लेना नहीं चाहता कि ये भी आपको बताऊं वो भी आपको बताऊं। जो रिक्वायर्ड चीज़ है ना उसको फोकस करो। एंड सबसे ज़रूरी बात है कि हमें क्या जानना चाहिए और क्या नहीं जानना चाहिए। पूरी दुनिया का ज्ञान थोड़ा ना लेना है हमको। चलिए जी, इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, ना पसंद आई है तो भी आपको पता है क्या करना है। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।